श्याम सुंदर कौन तपस्या की श्याम सुंदर कौन कटे श्याम सुंदर कौन तपस्या की श्याम सुंदर कौन भक्ति का फल ईश्वर कौन भक्ति तेरे ईश्वर जो मैंने फल पाया जय हो मैया कौन जन्म में फल पाया कौन जन्म फल पायो मैया मेरे कौन जन्म फल पायो अक्रूर जी अपने रथ पर बैठते सोचते जाते हैं कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा धर्म किया होगा, कौन सा दान दिया होगा और कौन सी भक्ति की होगी जो आज इन नेत्रों के द्वारा मैं ये सबके दर्शन करूंगा। अरे हूं तो मैं अधम वयोवृद्ध हूं, अरे लेकिन मैं वसुदेव का चचेरा भाई भी तो हूं। अरे कृष्ण मुझे पुकारेंगे, जसोदा मैया भी मुझे बुलाएंगी। ऐसा विचारों को सोचते सोचते अक्रूर जी अपना रथ और ब्रिज के लिए ले जाते हैं। अक्रूर जी रास्ते की पद चिन्हों की धूल लगा के अक्रूर जी का भेष ऐसा हो गया मानो जैसे वो पागल हो। सारे शरीर में वो पद चिन्हों की धूल ही धूल अक्रूर जी लगाए। सूर्य अस्त होने के पहले अक्रूर जी नंद बाबा की गौशाला के पास पहुंच गए। जब गौशाला के पास अक्रूर जी ने बलराम और भगवान कन्हैया को देखा तो नेत्रों में आंसू भर आए और अक्रूर जी उनके चरणों में गिर पड़े। तब भगवान कृष्ण ने उठा करके अपने सीने से लगा लिया और अक्रूर जी को गौशाला से घर ले आए। अक्रूर जी का स्वागत किया। नंद बाबा ने पूछा कि अक्रूर जी ये बताओ कि आप मथुरा से कैसे यहाँ आए हैं। अक्रूर जी बोले कि मुझे कंस ने बुलाया है, भेजा है यहाँ पर, क्योंकि मथुरा में वो धनुष यज्ञ कर रहे हैं। उस धनुष यज्ञ का निमंत्रण लेकर मैं यदुवंशियों को देने के लिए यहाँ आया हूँ और कृष्ण बलराम को साथ ले जाऊंगा। जब भगवान कृष्ण को ले जाने की बात कही तो जसोदा मैया को ये बात अच्छी नहीं लगी कि अरे बताओ, मेरा अभी कहीं तो गया नहीं है
कैसे जाएगा? जसोदा मैया ने कहा कि जिसको जाना हो वो जाए, लेकिन मेरा लाल कहीं नहीं जाएगा। नंद बाबा ने कहा कि जसोदा, अरे ये तो बता, अपना कन्हैया 11 वर्ष का हो गया है, अरे यही रहेगा? अक्रूर जी भगवान कृष्ण को वो बलराम जी को रथ में बैठा करके ले गए मथुरा की ओर। जाकर के यमुना के किनारे पर रथ रुका। अक्रूर जी ने स्नान किया, दोनों भाइयों को रथ पर बिठा गए। जब अक्रूर जी यमुना के जल में डूबे और अंदर देखा तो भगवान कृष्ण और बलराम उस जल में दिखाई दिए। अक्रूर जी घबरा गए कि अरे मैं तो रथ पर बिठाया आया था, अरे ये बालक तो इस जल में दिखाए। पिछड़ा के जल्दी आए, रथ के पास आए। कन्हैया ने कहा कि अरे चाचा ये क्या है? बोले कि कृष्ण, मैं घबरा गया, मैंने दोनों को इस यमुना के जल में देखा। अरे तुम कहाँ नहीं हो? अरे हर जगह तुम हो। वहां स्नान करके कृष्ण बलराम ने जल ग्रहण किया और अक्रूर जी ने रथ मथुरा के लिए हाँक दिया। यहाँ जब सुबह गोपिकाएं आई और देखा कि अरे आज तो श्याम सुंदर यहाँ नहीं है, क्योंकि गोपिकाओं का एक नित्य का नियम था कि रोज नंद बाबा की देवी पर जल चढ़ाना और घी का दीपक रखना। जैसे ही वो जल चढ़ाने के लिए गए, वहां भगवान कृष्ण नहीं मिले। पता चला कि अक्रूर जी मथुरा को ले गए। तो गोपिकाएं बड़ी दुखी हुई, अरे हम किसके दर्शन करेंगे? अरे हमारा तो सुबह सा काम कि हम यही जल चढ़ाते हैं और कन्हैया के दर्शन करते हैं, अब क्या होगा? रोती हैं गोपिकाएं, कहती हैं कि हे कन्हैया, अरे मथुरा की वो बड़ी भाग्यशाली होंगी जो तुम्हारे दर्शन करेंगे। रोती हैं गोपिकाएं, कन्हैया तेरे दर्शन बिन बेचैन रे। कन्हैया तेरे दर्शन बिन बेचैन, कन्हैया तेरे दर्शन बिन बेचैन रे। कन्हैया तेरे दर्शन बिन बेचैन। कन्हैया बिना कैसे कटे दिन रे, कन्हैया तेरे दर्शन बिन कन्हैया तेरे दर्शन बिन
भीतर बारो भूख न मांगे भीतर बारो भूख न मांगे भीतर बारो भूख न मांगे भीतर बारो मन ले लो है मुरली बारो मन ले लो है मोरो मुरली बारो कैसे कटे दिन रे कन्हैया बेना कैसे कटे दिन रे कन्हैया तेरे दर्शन में कन्हैया रे दर्शन दे कन्हैया रे दर्शन दे कन्हैया रे दर्शन बोलो श्री भक्त और भगवान की जय हो। यहाँ भगवान के ग्रह में गोपिकाएं बेचारी दुखी हैं कि हे भगवान अब क्या होगा, ना तो पेट को भूख लगेगी। अरे कन्हैया तो मथुरा के लिए चले गए। यहाँ अक्रूर जी अपना रथ हाँकते हाँकते और सूर्य अस्त होने के पहले मथुरा में प्रवेश रथ हो गया। अक्रूर जी ने कहा कि कृष्ण चलो और अपने मामा कंस के यहाँ चलो। कन्हैया ने कहा कि नहीं चाचा, हम यहीं नगर के बाहर उपवन में रुकेंगे, हम वहां नहीं जाएंगे। अरे अभी हमारा वहां काम नहीं है। बलराम और कन्हैया नगर के बाहर जो बगीचा था उसमें रुक गए। रथ जाकर के अक्रूर जी ने कंस के द्वार पर रख दिया। कंस ने पूछा क्यों वो दोनों बालक नहीं आए? अक्रूर जी ने कहा आ तो गए मगर वो नगर के बाहर बगीचा में रुक गए हैं। अब सुबह हुआ, किसने बलराम ने स्नान ध्यान से निर्वृत्त हो गए और भगवान कृष्ण ने सोचा कि चलो मथुरा नगर का भ्रमण किया जाए। कुछ ग्वाल बाल बलराम जी मथुरा नगर के भ्रमण के लिए निकले तो जहां और दुकानें थी उस चौराहे से कृष्ण बलराम निकले। जब वहां की नारियों ने अपने छतों से देखा कि अरे ये कितने सुंदर बालक हैं, कौन है ये? वे नारियां उन्हीं छत से केवल कृष्ण बलराम को ही निहारती रही। अरे जब सुना कि ये गोकुल से कृष्ण बलराम है, तब उन नारियों ने अपने छतों से अबीर, श्री सिंदूर और फूल दोनों भाइयों के ऊपर छत से ही चढ़ाए। स्त्रियां सोचती हैं कि अरे गोकुल की स्त्रियां कितनी भाग्यशाली होंगी जो इनके रोज दर्शन करती हैं। भगवान कृष्ण बलराम ग्वाल बाल और उस चौराहे से आगे बढ़े तो उनको एक धोबी मिला, रजक मिला। वो कपड़ों की पोटली लिए हुए था। कृष्ण ने कहा कि अरे तुम कौन हो और इतने सारे कपड़े कहाँ ले जा रहे हो? वह रजक बोला कि अरे तुम नहीं पहचानते हम महाराज
कंस के यहाँ काम करते हैं, तुम नहीं समझते हो? भगवान कृष्ण बोले कि हाँ मैं तो समझता हूँ। भगवान ने कहा कि अरे तुम्हारा राजा इतने सारे कपड़ा पहनता है एक दिन में, अरे कुछ कपड़ा इसमें से हमको भी दे दो। वह बोला कि अरे ये कपड़े पहाड़ों के परेतियों के लिए नहीं है, ये महाराज कंस के लिए है। भगवान समझ गए कि यही तो त्रेता में बोला था और आज यही हमारे सामने बोल रहा है। तब भगवान कन्हैया ने उस धोबी को एक थप्पड़ मारा और एक ही थप्पड़ में वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा और उसका काम तमाम हो गया। जो वो कपड़ों की पोटली थी, भगवान ने उसको खोली और उसमें से वस्त्र निकाले, कुछ ग्वाल वालों को दिए और कुछ खुद ने ले लिए। जब आगे चले तो एक दर्जी आता हुआ दिखाई दिया। तो रजक ने तो भगवान के चरण नहीं छुए, लेकिन जैसे ही वो नामदेव आए और उन्होंने देखा कि अरे ये भगवान, जाकर के वो भगवान कृष्ण के चरणों में गिरा, फूल चढ़ाए और भगवान का स्वागत किया। भगवान ने वरदान दिया कि जाओ, हमारा आज वरदान है कि तुम्हारे पास केवल सुई गिट्टी होगी, तुम परेशान नहीं होगी। आज हमारा तुम्हें ऐश्वर्य का वरदान है। भगवान ने कहा कि अरे ये कुछ कपड़े हैं, ये कपड़े हमारे ग्वाल वालों के लिए अच्छे कर दो और कुछ हमारे लिए कर दो, क्योंकि जब ग्वाल वाल मथुरा के लिए गए थे स्थिति खराब थी, ग्वाल वालों के पास कोई पर ही नहीं थी। तो भगवान कृष्ण भी उपना गए थे और ग्वाल वाल भी गए थे। वो कपड़े नामदेव को दिए। इसके बाद चलते चलते और चौराहे से जैसे ही राजमार्ग के लिए गए, उनको सुदामा नाम का एक माली मिला। सुदामा नाम के माली ने भगवान के चरणों में फूल चढ़ाए और माला पहनाई। भगवान ने उनको भी ऐश्वर्य का वरदान दिया। इसके बाद भगवान कन्हैया, बलराम और ग्वालवाल जैसे ही चौराहे से मुड़े, दुकानदारों से पूछा कि भैया भगवान शंकर का धनुष कहाँ रखा है? दुकानदारों ने बताया कि भैया थोड़े राजमार्ग से मुड़ना, वहीं भगवान शंकर का धनुष रखा है। कृष्ण बलराम मुड़े, रास्ते में एक और स्त्री जिसके शरीर में 3 प्रकार की विकृति थी, टेढ़ी थी, हाथ में लकुटी लठिया लिए हुए, एक हाथ में थाली लिए हुए, उस थाली में चंदन था। भगवान कन्हैया ने कहा कि अरे तुम कौन हो और इस थाली में इतना सारा चंदन कहाँ ले जा रही हो? अरे सुंदरी ये तो बताओ। जब 3 टेढ़ की कुब्जा को भगवान ने सुंदरी कहा, वह नाराज हो गई, बोली तुम्हारे घर नहीं है सुंदरी, तुम्हारी बहन नहीं है सुंदरी। अरे भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे शांत रहो, ये मथुरा की भाषा नहीं है, हमारे वृंदावन की भाषा है। भगवान कन्हैया बोले कि जब तुम इतना सारा चंदन ले जा रही हो, क्या इतना सारा चंदन कंस एक ही दिना में लगा लेता है? अरे बोले तुम हिसाब किताब से बोलो, हम महाराज कंस के दासी हैं। भगवान ने कहा कि थोड़ा चंदन हमें दे दो। तुम्हें सजा के सुंदर थाल सुंदरी का चंदन ले जाती हो। सजा के सुंदर थाल सुंदरी तुम कहाँ सजा के ले जाती हो? तुम सजा के सुंदर
इसमें से थोड़ा चंदन हमें दे दो। जब भगवान कन्हैया ने कहा, कुब्जा को दया आ गई और कुब्जा ने थोड़ा सा चंदन भगवान को दे दिया। जब भगवान को चंदन दिया तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई फूल चढ़ा दे तो प्रसन्न हो जाते हैं, कोई जल चढ़ा दे तो प्रसन्न हो जाते हैं। कुब्जा ने जैसे ही चंदन दिया, भगवान कन्हैया प्रसन्न हो गए और जो उसके शरीर में 3 प्रकार की विकृति थी, 3 प्रकार की टेढ़े थी, भगवान कन्हैया ने अपने पांव का अंगूठा और कुब्जा के पैर के अंगूठा में रखा और भगवान ने दोनों हाथों से पकड़ करके कुब्जा की जो टोड़ी उठा दी, दाढ़ी उठाई। भगवान के हाथ लगते ही कुब्जा सुंदर शरीर में परवत हो गई। भगवान के स्पर्श से जो कुब्जा में विकृति थी वह सुंदर बन गई। भगवान ने कहा कि इसीलिए मैंने तुमको सुंदरी कहा था। जब कुब्जा ने अपना शरीर देखा कि अरे, तब कुब्जा ने भगवान का पीतांबर पकड़ लिया कि भगवान, जब आपने इस शरीर को सुंदर बना दिया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? कृपया आप मेरी घर चलिए। भगवान ने कहा कि कुब्जा, अभी में तो मुझे काम है, अभी मुझे कंस के यहाँ जाना है, कभी मौका लगेगा तो मैं आऊंगा। भगवान कुब्जा पर कृपा करते करते और जहां रंगशाला में वो धनुष रखा हुआ था, पूछते पूछते भगवान वहां पहुंचे। वहां कंस अपने सिपाहियों को तैनात किए हुए था कि इस धनुष को कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाए। नारद जी ने कहा था कि कंस, अगर कोई 4 दिन में मथुरा में घटना नहीं हुई तो तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। लेकिन दूसरे दिन ही भगवान कन्हैया उस धनुष के पास पहुंचे जिस धनुष को कोई नहीं उठा सकता था। उन सिपाहियों ने, पहरेदारों ने भगवान कन्हैया को नहीं पहचान पाया और भगवान ने वो जो त्रिपुरासुर नाम का धनुष था, उस धनुष को उठा करके और भगवान ने तोड़ दिया। जब वह धनुष त्रिपुरासुर नाम का धनुष टूटा तो त्रिभुवन में उसकी आवाज सुनाई दी। जब कंस ने सुना तो कंस भी भय खाने लगा कि अरे, उस धनुष को तो कोई विदीर्ण नहीं कर सकता था। भगवान कन्हैया ने एक धनुष का टुकड़ा कृष्ण ने लिया और एक धनुष का टुकड़ा बलराम जी को दिया और शाम हो गई। दोनों अपने अपने डेरे में आ गए। दोनों भाई अपने डेरे में आ गए। यहाँ कंस जैसे रात के सोया तो उसको रात के भयानक सपना आया। देख ही रात भयानक सपना और जागहि करहि कोट कल्पना। कंस देखता है कि मैं तेल से नहा रहा हूं, मेरे सिर के बाल कट गए हैं। जब ऐसे अशुभ देखे कंस भयभीत हो गया, क्योंकि पाप का समय होता है और पुण्य का भी समय होता है। अगर पाप का समय होगा तो वो पाप करने में भी विजय होगा। अब सुबह हुआ,
दोनों भाई स्नान ध्यान निर्वृत्त होकर के रंगशाला के पास आए। कंस ने रंगशाला बनाई थी और उसमें 2 मल्ल बुलवाए थे जिनमें हाथी जैसा बल था कि अगर जो इन मल्ल से जीत जाएगा उन छोटे छोटे बालकों के लिए मल्ल बुलवाए, जिसका नाम चाड़ूर था और मुष्टक। जब भगवान कन्हैया रंगशाला में प्रवेश करने लगे तो द्वार में कंस कुबलिया पीर नाम का हाथी बांधे हुए था। वो हाथी वध करने में माहिर था, इसीलिए कंस ने वहां बलवाया कि कृष्ण बलराम आएंगे और ये हाथी मार देगा। लेकिन जैसे ही कन्हैया ने प्रवेश किया उस हाथी ने कन्हैया को सूंड में लपेट लिया। लेकिन कन्हैया झटपटा करके उसकी सूंड से छूट गए और भगवान ने उसकी सूंड पकड़ के आकाश मार्ग में फेंक दिया। जैसे ही कुबलिया पीड़ हाथी नीचे गिरा और वो मर गया। भगवान ने उस हाथी के दोनों दांत निकाल लिए कि चलो ये आगे काम आए। रंगशाला में प्रवेश किया तो वहां चाड़ूर और मुष्टक नाम के मल्ल थे। कंस ने कहा कि नहीं, कृष्ण मुष्टक से लड़ेंगे और बलराम चाड़ूर से लड़ेंगे। अब वो तो हाथी वाले बल वाले थे, ये बालक थे, लेकिन भगवान की कृपा से कृष्ण और बलराम ने दोनों मल्लों को काल के घाट पहुंचा दिया। जब दोनों मल्ल ने प्राण तज दिए तो कंस घबराने लगा कि अब क्या होगा। अरे जब ये 1000 हाथी वाले बल वाला चाड़ूर मुष्टक मर गया तो मेरा क्या होगा। भगवान ने देखा कि मामा ऊंची मचान पर बैठा हुआ है। भगवान कन्हैया उष्टे और जहां ऊंचे आसन पर कंस बैठा था भगवान वहीं पहुंचे और भगवान ने कंस के केस पकड़ लिए। बोले मामा तुमने खबर नहीं ली जेल से, आज हम आ गए देखो। अरे केस पकड़े और भगवान कन्हैया कहते हैं कि हरदम रोई माँ, हरदम रोई माँ, अरे वो डर गई माँ। हरदम रोई माँ, अरे वो डर गई माँ। हरदम रोई माँ, अरे वो डर गई माँ। हरदम रोई माँ, अरे वो निर्दयी माँ। हरदम रोई माँ, अरे वो निर्दयी माँ। कैसे करूं क्षमा, कैसे करूं क्षमा, अरे वो डर गई माँ। कैसे करूं क्षमा, अरे वो निर्दयी माँ। कैसे करूं क्षमा, अरे वो निर्दयी माँ।
हुआ है काल हमारे, आज हुआ है काल हमारे, पापी पाप कमा, पापी पाप कमा, अरे ओ निर्दयी मामा, पाप कमा, अरे ओ निर्दयी मामा। सीताराम 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 सीताराम। बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार भगवान कन्हैया ने अपने कंस मामा को सारी बात बता दी कि मामा, जब माँ का विवाह हुआ उसके हाथों में हल्दी लगी हुई थी, तब तूने रथ से फेंक दिया था। अरे जब मैं जन्मा था तो तूने पूतना पटाई हुई थी। अरे मामा, तेरे एहसान कितने हैं मुझ पर। ऐसे कह के भगवान कन्हैया ने कंस के केस पकड़ करके और उसी मचान से नीचे फेंक दिया, और नीचे जैसे कंस गिरा और त्रिलोकी का वजन श्री कृष्ण उसके ऊपर गिरे। और जब कन्हैया उसके ऊपर गिरे, कंस का काम तमाम हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन और भगवान तो मथुरा में आ ही गए थे। जहां कन्हैया रहते थे वहां अकेले में बैठे हुए कृष्ण रो रहे थे। इतने में उद्धव जी महाराज पहुंचे। उद्धव ने देखा कि अरे कृष्ण रो रहे हैं। जैसे ही उद्धव को देखा, कृष्ण ने तुरंत आंसू पोंछ लिए। उद्धव ने बोला कि अरे कन्हैया जी बताओ, आज मैं तुम्हारे आंखों में आंसू देख रहा हूं, क्या कारण है? बोले कुछ नहीं। उद्धव जी बोले कि नहीं, बताना तो होगा कि कारण क्या है। भगवान कन्हैया बोले कि उद्धव, मथुरा में दूध दही की कोई कमी नहीं है, परंतु मथुरा में प्रेम नहीं है और गोकुल प्रेम की नगरी है, इसलिए दूध दही का भोजन तो करता हूं लेकिन वो पचता नहीं है। उद्धव, एक बात मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जाओ और तुम ब्रज जाओ और वहां मेरी गोपिकाएं मेरे सोच में दुखी हो रही है, इसलिए तुम जाकर के हमारी गोपिकाओं को समझाओ। भगवान जानते थे कि उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान है, इसलिए उद्धव जी गोपिकाओं के सामने जाएंगे, इनका अभिमान चूर हो जाएगा। उद्धव जी सोचने लगे कि बताओ, हम पढ़े लिखे और गोपिकाएं बिना पढ़ी लिखी, हम कैसे समझाएंगे। भगवान तो जानते थे, लेकिन जब भगवान ने कहा तो उद्धव जी ब्रज के लिए तैयार हो गए। भगवान ने कहा कि उद्धव, हमारी गोपिकाएं पर पुरुष से बात नहीं करती है, इसलिए तुम जो हमारा पीतांबर ले जाओ और हमारी वैजंती माला ले जाओ, इसको देख करके हमारी गोपिकाएं तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्योंकि उद्धव और ब्रज की भूमि प्रेम भूमि है। कहने लगे भगवान कि उद्धव, जब जब मैं अपने गोकुल की खबर करता हूं तो मेरी आंखों से आंसू। उद्धव कोई ब्रज बिसरत नाही, मुहि ब्रज बिसरत नाही, मुहि ब्रज बिसरत नाही,
बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा भगवान कन्हैया ने कह करके उद्धव जी को ब्रज के लिए भेज दिया। अब उद्धव को तो अभिमान था कि हमें ज्ञान है। जैसे ही उद्धव का रथ और ब्रज में पहुंचा तो जैसे ही गोपिकाओं ने पीतांबर देखा, पीतांबर देखकर बेचारी गोपिकाएं पास आ गए, उद्धव को घेर लिया। अब जो गोपिकाएं थी वो तो कृष्णमय थी, उन्हें तो केवल दिन और रात केवल कृष्ण था। अब उद्धव सोचते हैं कि इन अनपढ़ी गोपिकाओं को हम कैसे समझाएं। उद्धव अपना ज्ञान बताने लगे तो गोपिकाओं को गुस्सा आ गई कि बताओ उद्धव, अरे हमारा जो एक मन था तो मनमोहन ले गया, अब हम तुम्हारी पोथी कहाँ से सुने जा बताओ, हमारा मन तो हमारे में है ही नहीं। अरे जा तो बताओ भगवान, अरे हमारे कौन से पाप होंगे जो कन्हैया हमको छोड़ करके और हमें ब्रह की अग्नि में जला रहे हैं। कहती है गोपिकाएं काहे पाप पुराने उद्धव, काहे पाप पुराने, काहे पाप पुराने उद्धव, काहे पाप पुराने, काहे पाप पुराने हो उद्धव, काहे पाप पुराने हो, काहे पाप पुराने उद्धव, काहे पाप पुराने। जमुना तट पर जीवन छोड़ो, जमुना तट रहे कीर्तन छोड़ो, जमुना तट पर जीवन छोड़ो, जमुना तट रहे जीवन छोड़ो, छोड़ गए बरसाने उद्धव, आए पाप पुराने, काहे पाप पुराने उद्धव, काहे पाप पुराने।
यशोदा मैया छोड़े नंद यशोदा मैया छोड़े नंद यशोदा मैया बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की मधु कृत्यवाम महा इष्क साम यत्याम सत्या कुंचम ललित मारामान विशित्याम पुत्र गोपे। तो उद्धव ने जब गोपिकाओं के मुँह से देखा कि बेचारी जब कृष्ण की बात कहती हैं तो पागल सी हो जाती है, क्योंकि बेचारी ना वो सोती थी और ना ही भोजन करती थी। इस प्रकार उद्धव गोपिकाओं का प्रेम देख करके, गोपिकाओं की भक्ति देख करके